नमस्कार दोस्तों, मैथन फिंगर टिप्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, जिसमें सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि पाइप एंड सिस्टम की प्रॉब्लम जो होती है टाइम एंड वर्क टॉपिक पर ही आधारित है, और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की थी। आज हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने टाइम एंड वर्क के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, क्योंकि हम कैपेसिटी के मेथड से ही सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। कोई एक नल है, वो इसको 2 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 सही 1/3 घंटे लग रहे थे। रिसाव से कितने समय में सारा पानी टैंक से निकल जाएगा। रिसाव को मान लेता हूँ मैं बी है, तो ए और बी दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे थे, 2 सही 1/3। कितना हो गया, 7/3। तो मैं मान लेता हूँ इनकी टोटल कैपेसिटी 14। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर देखा कि ए की कैपेसिटी 7 है, और ए और बी दो मतलब ए की और रिसाव की कैपेसिटी दोनों मिला के 6 है। तो बी की कैपेसिटी कितनी रही होगी, -1, तभी तो दोनों की मिला के 1 कम हो गई, 7 से 6 हो गई। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, -1। तो रिसाव से कितने समय में सारा पानी टैंक से निकल जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 14। तो बी को कितना टाइम लग जाएगा, रिसाव को, बी क्या है, रिसाव माना हमने यहाँ पे, इसके लिए टोटल कैपेसिटी कितनी है 14 अपॉन इसकी कैपेसिटी है कितनी, तो 14। कितना टाइम लग जाएगा, 14 घंटे। हमारा आंसर होगा 14 घंटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कोई एक नल मान लेते हैं, वो इसको 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को पूरी तरह से भरने में लिया गया कुल समय कितना होगा। अब आगे इसमें क्या बोला गया, आधा टैंक भरने के बाद, मतलब पूरा टैंक भरने में कितने घंटे लग रहे थे, 6। तो आधा टैंक भरने में कितना टाइम लग गया, 3 घंटे तो लग चुके हैं। अब बाकी कितना टैंक रह गया, आधा टैंक भर गया, तो टैंक कितना रह गया, आधा। अब और भरना है। उसके बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। तो पहले तो एक ही नल था, अब नल कितने हो गए, +3 और कर दिए, तो 4 नल हो गए। तो हम ये देखेंगे कि ये आधा हिस्सा और भरने में इनको कितना टाइम लगना चाहिए था। वैसे लगता है इनको 3 घंटे, लेकिन एक को लगता आधा भरने में 3 घंटे, लेकिन ऐसे ही 4 लोग हो गए हैं। अब अगर 4 लोग हो गए, इसका मतलब क्षमता क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर क्षमता बढ़ती है तो समय उसी अनुपात में कम हो जाता है। तो अगर ये क्षमता 4 गुनी हो गई है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 × 1/4, 4 का भाग दे देंगे, तो 3/4। तो ये बचा हुआ जो आधा काम है कितने टाइम में हो जाएगा, 3/4 घंटे में। तो कुल समय कितना लगा, पहले 3 घंटे लग चुके थे आधा भरने में, और बाद में 4 हो गए, तो कितना टाइम लग गया, 3/4। तो कितना आ गया, 3 घंटे, 3/4 का मतलब 45 मिनट। आंसर होगा हमारा 3 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, ये भर सकता है 37, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/2। और दूसरा पाइप है, ये 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। तो पहले तो हम इसकी टोटल कैपेसिटी मान लेंगे टैंक की,
वो कितनी आ जाएगी 225। अगर 225 करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब इसमें क्या बोला गया है, पाइप बी को बंद कर दिया जाए। कितने समय बाद पाइप को बी को बंद कर दिया जाए जिससे टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए। तो भरना कितने में है 30 मिनट में। तो इस 30 मिनट तक उसके बाद बी को बंद किया है, तो इसका मतलब है कि ए को 30 मिनट तक कंटिन्यूसली खोल के रखा हुआ है। तो 30 मिनट में इसने कितना काम कर दिया होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है 6। तो 180 तो अकेले ए ने करा होगा। तो बाकी बचा हुआ कितना काम है, बाकी काम 225 माइनस 180 कितना आ गया 45। ये काम बी ने किया होगा। तो बी का काम कितना आ गया 45। अब इसका बी के द्वारा जो समय लिया गया है वो कितना होगा, टोटल काम कितना उसका 45 और बी की कैपेसिटी कितनी है 5। तो कितना आ जाएगा 9 मिनट। तो बी को 9 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था। तो इसमें पूछा क्या गया है, पाइप बी को कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए। तो आंसर कितना हो जाएगा 9 मिनट बाद। तो 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को पूरी तरह से 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 1 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। पहला टैंक वो ले लेते हैं, पहला नल वो 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर 1 घंटा नहीं लेके हम 60 मिनट लेंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये गलती कभी ना करें, दोनों को मिनट्स में ही लेंगे या फिर दोनों को घंटे में ही लेंगे। आगे बोला गया, यदि दोनों नलों को बारी बारी से एक मिनट के लिए खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। तो हम यहाँ कैपेसिटी लेते हैं 180, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3। अब इसमें बोला गया है दोनों नलों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जा रहा है। तो पहले मिनट में क्या होगा 4 भर जाएगा, दूसरे मिनट में ये खाली हो जाएगा 3। कुल मिला के 2 मिनट में ये दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा 1 भर रहा है। तो अपन को भरना कितना है 180। तो अगर इसको 180 भरना हो तो क्या करना चाहिए, यहाँ 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 360 मिनट्स और आ गया हमारा 6 घंटे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही कंसेप्ट वाली चीज़ है कि जब ये 6 घंटे होते हैं, इसमें हम देखते हैं कितने में बढ़ता है अपने हिसाब से दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने प्रॉब्लम देखी होगी कि एक पोल पे एक छिपकली चढ़ती है, वो 3 फीट चढ़ जाती है, 2 फीट वापस उतर जाती है। तो रिजल्टेंट काम तो अपना 1 हो रहा है, लेकिन आखिर में वो एक साथ 3 चढ़ जाती है। तो उसको जो अपन कैलकुलेट करते हैं उससे कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लेंगे इसको 2 मिनट में ये कितना बढ़ता है 1। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 176। ये इसमें 4 बढ़ता है आखिर में, क्योंकि 4 इसके बाद फिर इसी का नंबर आएगा। तो ये 4 एक साथ बढ़ता है, तो हम 176 तक चलते हैं। तो 176 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 176 भर गया, और इसको 176 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 352। अब आगे देखा 376 हो गया, और जो ही फिर ये अगला इसका नंबर आएगा तो ये 4 भर देगा। तो कितना हो गया 180 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर +1 353 मिनट। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा 5 घंटे और 3 मिनट। यहाँ हमारे पास डिफरेंस आया, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये 4 एक साथ पूरा भर देता है। तो अब इसमें यही पूछा गया है कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 5 घंटे 53 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल को भरने में 36 अतिरिक्त घंटे लगते हैं एक टैंक अपने प्रवाह के आधे के बराबर रिसाव के कारण। मतलब कोई एक टैंक है
जिसमें भरने वाला लगा हुआ है एक नल और एक इसमें रिसाव है नीचे, तो 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं अपने प्रवाह के आधे के बराबर रिसाव के कारण। इसका अगर कैपेसिटी क्या है, अगर इसकी 2 है तो इसकी कैपेसिटी 1 है, इसमें ये बोला गया है इसकी कैपेसिटी 1 है। तो भरने वाला और खाली करने वाला, एम्प्टी करने वाला, उन दोनों की कैपेसिटी का रेशियो कितना है, 2:1। अब इसमें बोला गया है कि 36 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। अब ये कैपेसिटी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कैसे हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। अब हम यहाँ करते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2, इसकी कैपेसिटी है 1, टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/1 में करके, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। अब इसमें अगर इसको t टाइम लगता है तो इसको 2t टाइम लगता है। इसमें क्या बोला गया, 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, तो डिफरेंस कितना है 1 का, और ये कितना दे रखा है हमें 36। अब इसमें पूछा क्या गया है, अंतर प्रवाह टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, तो मतलब भरने वाले की कैपेसिटी कितनी है 1, तो इसमें 1 की वैल्यू निकालनी है और 1 की वैल्यू अपने पास पहले से ही है, तो भरने में कितना टाइम लग जाएगा इसका 36 घंटे। अब इसमें अगर बोला जाता कि जो खाली करने वाला है वो जो इसमें छेद है वो कितने टाइम में इसको खाली कर देगा, तो इसमें 1 की वैल्यू कितनी है 36, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। लेकिन हमें पूछा गया है भरने वाले का, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 36 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टंकी को 2 पाइप ए और बी मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी मिलके 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, 30 मिनट के बाद बंद करा है, इसका मतलब 30 मिनट तक इन दोनों ने काम किया है, तो टोटल काम 36 में हो रहा है, तो 30 मिनट में कितना हो गया इसका काम, 5/6 काम इसका खत्म हो गया। अब बाकी काम कितना रह गया 1/6, अगर टोटल काम में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, ये काम बचा हुआ है। तो काम 40 दिन में पूरा होता है, तो इसमें क्या है कि ये इसका मतलब है कि 30 दिन तो काम हो चुका था, तो बाकी का 1/6 करने में बी को बंद कर दिया गया है, तो एक ए ने कितना लिया है 1/6 का काम को पूरा करने में 10 दिन, तो ए पूरा काम कितने में करेगा 60 दिन में, सॉरी 60 मिनट में। अब इसमें बोला गया बी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है, तो ए और बी कितने में दे रखे हैं 36, और ए कितने में दे रखा है 60, ये कितना आ गया 180, ये कितना आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। तो अगर ए और बी की कैपेसिटी 5 है, इसकी है, तो बी की कितनी आ गई 2, तो बी कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क कितना है 180 अपॉन उसकी कैपेसिटी, दैट इज 90 मिनट। तो कितना टाइम ले लेगा बी 90 मिनट। एक टैंक में एक रिसाव है जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। कोई रिसाव है ए, वो 10 घंटे में खाली कर देता है, और एक नल खोला जाता है जो टैंक को प्रति मिनट 4 लीटर पानी भरता है। एक टैंक है जिसमें एक टैंक रिसाव जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली कर देगा, और एक नल खोला जाता है टैंक में प्रति मिनट 4 लीटर पानी भरता है, ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, और एक इसमें निकलने वाला नल है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो जब दोनों खोला जाता है तो ये क्या होता है 15 घंटे लेता है, जब दोनों काम करते हैं तो 15 घंटे का टाइम लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसकी कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी मैं मान लेता हूँ x है, और ये 10 घंटे में इसको खाली कर देता है, तो कुल मिला के कैपेसिटी कितनी होगी इसकी टैंक की 10x। अब देखा कि ये 10x था, और बाद में इसने कितना टाइम ले लिया 15 घंटे, दोनों थे तो 15 घंटे ले लिए, इसकी कैपेसिटी तो x ही थी, तो इसने मतलब कितना पानी डाला होगा इसके अंदर, कितना पानी बाहर निकाला होगा 10 घंटे के बाद इसने 15 घंटे काम किया है, मतलब टोटल 15 घंटे काम किया, तो इसने 15 घंटे
के हिसाब से 15x पानी बाहर निकाला होगा। तो पानी कितना बाहर निकाला इसने एक्स्ट्रा? 5x। वो 5x पानी कहाँ से आया होगा? ये यहाँ से डाला गया होगा। तो अब ये 4 लीटर प्रति मिनट में डाला गया है, तो इसको पहले तो अपन घंटे में चेंज करेंगे कि 1 मिनट में 4 लीटर है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मिनट में टोटल 60 मिनट है, और ये भी 15 घंटे तक चला है, तो इतना पानी टोटल आया होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720। लेकिन कैपेसिटी कितनी थी अपनी टैंक की? 10x। तो 10x की कैपेसिटी 10x थी, तो 720 इंटू 10 7200 लीटर। तो कैपेसिटी कितनी है टैंक की? 7200 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरे हुए होज को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ये तो क्या है? 40 मिनट में भर सकता है और B 60 में खाली कर सकता है। तो ये ले लेते हैं टोटल 120, इसकी कैपेसिटी 3 और इसकी माइनस की 2। इसमें क्या बोला गया है? दूसरा नल बिना बंद किए गलती से पहला नल खोल दिया जाता है। मतलब B को बंद नहीं कर रखा, मतलब ये भी चालू है और इसको भी खोल दिया, तो दोनों मिलके कितने मिनट में भर जाएगी? तो इसको खोल दिया और ये पहले से ही खुला है, तो इसका मतलब दोनों मिलके कितना में टाइम में काम करेंगे? दोनों की कैपेसिटी को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 1। तो टाइम कितना लग जाएगा दोनों के द्वारा? टोटल कितना भरना है? 120 और वो कैपेसिटी 1, तो 120 मिनट में ये भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पाइप A, B और C एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। A प्लस B प्लस C ये 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे एक साथ काम कर लिया, इसका मतलब ये 6 घंटे में भर सकते हैं, तो 2 घंटे काम कर लिया, तो इसका मतलब कितना भर दिया? 2/6, 1/3 ये इन्होंने भर दिया। उसके बाद में C को बंद कर दिया जाता है और A और B शेष भाग को 7 घंटे में भरते हैं। तो C को बंद कर दिया, तो A प्लस B ने 7 घंटे में कितना भरा है? 1/3 तो काम हो चुका था, तो कितना रह गया बाकी का? 2/3। 2/3 भाग भरते हैं 7 घंटे में, तो A प्लस B पूरा कितने में भर देंगे? 7 इंटू 3/2, इसका मतलब है 21/2 घंटे में ये A और B मिलके भर देंगे इसको। तो इसमें पूछा गया है अकेले C द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय कितना होगा? तो A प्लस B प्लस C कितने में लेते हैं? 6 घंटे में करते हैं, और A प्लस B 21/2 घंटे में करते हैं। तो क्या बस ये ले लेता हूँ 42, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ देखा तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 7। इसकी कैपेसिटी कितनी है? A प्लस B की तो 4, तो C की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3। तो C टोटल काम कितना है? 42। तो C के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो कितना होगा? टोटल वर्क अपॉन C की कैपेसिटी कितनी है? 3, दैट इज 14। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको? 14 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप P और Q एक होल को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ये P है और ये Q है, ये 12 में और ये 15 में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। तो पहले हम इनकी कैपेसिटी देखते हैं। यहाँ कितना आ गया? 60, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। 3 मिनट के बाद P को बंद किया जाता है, मतलब 3 मिनट तक तो दोनों ने साथ काम किया है। 3 मिनट तक टोटल कैपेसिटी कितनी है? 9
इंटू 3, मतलब 27 काम हो गया है। शेष काम कितना है, 60 टोटल है। 60 माइनस 27 इज इक्वल टू 33। क्यू टंकी को और कितने मिनट में भरेगा। इसके बाद में कितना बच गया, इतना बच गया, और क्यू अतिरिक्त कितना समय लेगा। अतिरिक्त मतलब बचा हुआ कितना है 33, और क्यू की कैपेसिटी कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/4 मिनट। आंसर होगा हमारा 8 सही 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। ए 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है वो 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक एक घंटे के अंतराल में खोला जाता है, और ए को पहले खोला जाता है, मतलब ए से शुरुआत करते हैं, तो इसकी टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 12, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। तो इसमें बोला गया है पहले ए से शुरू करते हैं, तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, और फिर से ए, और फिर से बी। तो ए 3, ये 2, 5 हो गया, मतलब 2 घंटे में कितना काम हो रहा है 5। तो अब टोटल काम 12 है, तो हम इसको काम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से नीचे रहे उसके लिए। तो 10 काम कितने में हो जाएगा 4 घंटे में। 4 घंटे में 10 काम हो चुका, और काम कितना रह गया 2। तो काम 2 रह गया, तो अब नंबर किसका आएगा, वापस से ए का आएगा, क्योंकि 4 घंटे के बाद यहाँ पर फिर ए, यहाँ फिर बी, और यहाँ पर फिर ए, तो फिर ए का नंबर आ जाएगा। ए कितना टाइम ले लेगा, काम बचा हुआ अपना कितना 2, 12 में से 10 हो चुका है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है ए की 3, तो ये ए इतना टाइम ले लेगा। तो 4 घंटे तो पहले लग गए थे, और ए ने कितना ले लिया 2/3, तो 4 सही 2/3 घंटे में भर जाएगा ये। तो आंसर होगा हमारा 4 सही 2/3। 3 नल ए, बी और सी क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में टैंक भर सकते हैं। ए, बी, सी हैं वो 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ये 60 ये ले लेते हैं, ये 5, ये 4, ये 60 में 12 का डिवाइड किया तो 5 आ गया, 15 का डिवाइड किया 4 आ गया, और 20 का डिवाइड किया तो 3 आ गया। यदि ए हर समय खुला रहता है, मतलब ए तो हर समय खुला रहता है, और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो मतलब पहले 1 घंटे में क्या होगा ए और बी आ जाते हैं, दूसरे घंटे में ए तो रहता है लेकिन बी की जगह सी आ जाता है। तो पहले घंटे में तो कितना भर रहा है 9, और दूसरे घंटे में ए प्लस सी कितना हो रहा है 8। टोटल मिला के ये 2 घंटे में कितना भर दे रहे हैं 17। अब वही टोटल काम कितना है 60, तो इसको 60 से नीचे जस्ट कौन सा मल्टीप्लायर इसका 51, तो इसको 3 से गुणा कर दें तो ये आ गया 51, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6 घंटे। 6 घंटे हो चुके, अब काम 51 हो चुका है, और 9 काम अपना 60 में से बच गया है। अब नंबर किसका आएगा वापस से इसी का, और 9 काम ये करते हैं 1 घंटे में, तो काम भी अपना 9 ही बचा हुआ है। तो टोटल काम कितना बचा हुआ है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 9 बराबर 1 घंटा ये ले लेंगे फिर से, तो 6 घंटे पहले हो गए थे, तो टोटल कितना आ गया 7 घंटे। आंसर होगा हमारा 7 घंटे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पाइप एंड सिस्टम्स की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। अगर आप ऐसे ही और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम्स में, तो मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और ग्रुप से भी जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और अगर आप इसी टॉपिक पे और प्रॉब्लम चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियोज में और इसकी प्रॉब्लम बनाएंगे जो
इससे भी ज़्यादा लेवल की होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।